हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे और आपको तो पता ही है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन फ्रेंड के साथ में जो इस कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आपकी करंट अफेयर क्वेश्चन की तैयारी, जो करंट अफेयर्स है उसके सारे आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत किया है? अर्जेंटीना, यूएई, सऊदी अरब या फिर मिस्र? तो दोस्तों, जो अर्जेंटीना है उसने ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, चलिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? जो ब्याज दर थी उसमें सुकन्या समृद्धि योजना में उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7.2, 8.2, 9.8 या फिर 8.1? तो जो 8.2 कर दिया है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? तो मित्रों, जो झारखंड है राज्य, वहां के लिए ऐसी सुविधा कर दी गई है। ठीक है, चलिए। हाल ही में इसरो ने अगले 5 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? 50, 52, 54 या फिर 58? तो साथियों, 50 जो उपग्रह हैं, जो जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है इसरो ने। चलिए। हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? अभिलाषा, पिंकी, अंतिम पंघाल या फिर अनमोल खरब? तो जो पिंकी हैं इनको बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, चलिए। हाल ही में किसे महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? जो महाराष्ट्र पुलिस है उसका नया डीजीपी कौन है? रश्मि शुक्ला, अमृता रायचंद, संजय सिंह, अरविंद पनगड़िया? तो जो रश्मि शुक्ला है इनको महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी बनाया गया है, और भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया था, लेकिन जो महासंघ जो कुश्ती संघ है उसको ही भंग कर दिया गया है। इसी के साथ में जो सलाम बॉम्बे फाउंडेशन है उसके लिए राजदूत जो अमृता रायचंद को नामित किया गया था। तो इस तरीके से आपके और भी क्वेश्चंस कुछ आपके हो जाते हैं। अब एक पॉजिटिव थॉट की बात कर लेते हैं कि जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को जितना खर्च करेंगे, यानी कि आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, मेहनत करके जितना ज़्यादा खर्च करेंगे, तो आपको दुनिया गूगल पर सर्च करेगी कि भाई आपका अगर नाम XYZ है तो भैया XYZ कौन है, गूगल पर सर्च करना है। और आप चाहते हैं तो गूगल पे आपको दुनिया सर्च करे, तो आपको क्या करना है? मेहनत करते हुए अपने सपनों को पूरा करना है, साकार करना है, और माँ बाप का सपना भी पूरा करना है। ठीक है। खरसांबा नरसंहार जो हाल ही में खबरों में था, किस वर्तमान राज्य में हुआ? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? तो साथियों, जो झारखंड है उसमें खरसांबा नरसंहार हुआ था, और ये 1 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 1948 को। चलिए इसके साथ ही अगले क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं। हाल ही में उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? असम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय? तो ये जो समझौता हुआ है उल्फा गुट और किस सरकार के बीच में, वो असम सरकार के बीच में हुआ है। ठीक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी कि CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? अनीश दयाल सिंह, राजकुमार चौधरी, गणेश सिंह गौतम, धनराज मोहंती? तो जो अनीश दयाल सिंह है इनको CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। ठीक है।
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के शासनकाल में कर वृद्धि बढ़कर के कितने गुना होने का अनुमान है? 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना या फिर 2 गुना? तो साथियों, 3 गुना होने का अनुमान है। तो 10 वर्ष के शासनकाल में कर वृद्धि जो बढ़कर के 3 गुना होने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए, किस सिख गुरु के 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु तेज बहादुर या फिर गुरु रामदास? तो साथियों, इसका आंसर क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि 26 दिसंबर को 10वें और अंतिम सिख गुरु थे। ये इनके 4 पुत्र थे। इनके अ, जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, उसकी सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जिसकी वजह से इन्होंने बलिदान दिया था अपना। और इनके 4 पुत्र थे, उनका नाम है जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जय सिंह और कुलवंत सिंह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे आगामी 2 वर्षों के लिए बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? CS राजन, JP माथुर, MK अग्रवाल, PK चंदिल? तो जो CS हैं यानी कि चंद्रशेखर राजन, इनको कोटक महिंद्रा बैंक के आगामी 2 वर्षों के लिए बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में इनको चुना है। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? फिनलैंड, नीदरलैंड, इंग्लैंड या फिर फ्रांस? तो ये पुरस्कार फिनलैंड के द्वारा दिया जाता है। फिनलैंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे पास हो। सपोज दैट आपने यहाँ से चलना शुरू किया है और आपको यहाँ पे पहुँचना है, और आपने चलते चलते मान लीजिए आप यहाँ पर आ चुके हो, तो यहाँ से लौटने का मतलब नहीं बनता है आप, क्योंकि आप लौटोगे तो आप पहले जहाँ से चले थे वहीं पहुँचने में आपको उतना ही समय लग जाएगा। अगर आपने कहा से अगर ये दूरी अगर आप आगे चल दें तो आप टारगेट पे पहुँच जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने किसी मंजिल तक पहुँचने का बीड़ा उठा लिया है तो लगातार चलते रहिए, चलते रहिए। अगर तेज़ नहीं दौड़ सकते हो तो कछुए की तरह रफ्तार में दौड़ते रहिए, तो आपको आपकी मंजिल इस तरीके से यहाँ पे मिल ही जाएगी। ठीक है, चलिए। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के नए महानिदेशक बने हैं? ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज महापात्रा, आशीष हरिद्वाल, राहुल रसगोत्रा या फिर जमनलाल वर्मा? तो जो राहुल रसगोत्रा जी हैं, वो ITBP के नए महानिदेशक के रूप में उनका चयन हुआ है, नियुक्त हुए हैं। हाल ही में कौन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा? एपोफिस का अध्ययन करेगा जाक्सा, नासा, DRDO या रॉस्कोस्मोस? तो नासा है जो अमेरिका की संस्था है, वो एपोफिस का अध्ययन करेगा, क्योंकि जो कि पृथ्वी के करीब आया था क्षुद्र ग्रह। ठीक है। डीन एल्गर, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस टीम के पूर्व कप्तान हैं? दक्षिण अफ्रीका के, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के या फिर वेस्ट इंडीज़ के? तो साथियों, ये दक्षिण अफ्रीका टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया, वासुदेव देवनानी, राहुल रसगोत्रा, अनीश दयाल सिंह? तो अरविंद पनगड़िया जी हैं, इनको 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चीन के अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का क्या नाम है, जिससे मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी की परत में प्रवेश करने और मेटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है? मैंगजियांग, डोंगजून, लिंग सांगफू, मैंटल? तो जो मैंगजियान है, ये इस अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का नाम है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? वासुदेव देवनानी, अरविंद पनगड़िया, राहुल रसगोत्रा, अनीश दयाल सिंह? तो जो आपके वासुदेव देवनानी हैं, ये आंसर है।
5 बार विधायक रह चुके हैं, बीजेपी के विधायक हैं ये, और ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें पीठासीन अधिकारी के रूप में चुना गया है राजस्थान का। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन 2 जिलों के बीच राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? आगरा मथुरा, आगरा बटेश्वर, मथुरा बटेश्वर, या फिर आगरा और फिरोजाबाद। तो दोस्तों, आगरा और मथुरा के बीच में ये हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो चुकी है, उद्घाटन किया है इनका। हाँ, सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते दोस्तों, आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में कुछ उम्मीदें होना भी जरूरी होता है। तो आप सिर्फ सांसें ले रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। आपके सांसों के अलावा आपकी आंखों में कुछ ख्वाब होने चाहिए। जैसे कि यूपी कांस्टेबल की आप जॉब चाहते हैं तो उसका ख्वाब होना चाहिए, दिल में उम्मीद होनी चाहिए, तभी आप पॉजिटिव माइंड से आप तैयारी करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है। तो अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर समय समय पर पॉजिटिव थॉट्स डालते रहने चाहिए। हाल ही में किस देश ने इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, या फिर सऊदी अरब। तो दक्षिण अफ्रीका है, इसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर कर दिया है और इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाया है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वहां पे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहे किस जल डमरू मध्य को अरबी में आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है? बाल अल मंदब, लाल सागर, सुएज नहर, भूमध्य सागर। तो जो बाब अब अल मंदब है उसको जल डमरू मध्य को अंग्रेजी में आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है, और ये लाल सागर से गुजरने वाले टैंकरों पर हूती हमलों के कारण एक रणनीतिक अवरोध बिंदु बन गया है। ठीक है जी। चलिए, जनरल डोंग जून जो हाल ही में खबरों में थे, किस देश के रक्षा मंत्री हैं? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन, या फिर जापान। तो साथियों, जो जनरल डोंग जून हैं ये नए रक्षा मंत्री बने हैं। इनके और इनसे पहले कौन थे? जनरल ली सांगफू पहले रक्षा मंत्री थे, उनके स्थान पर ये बने हैं। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस भारतीय राज्य से शुरू की गई? सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, उत्तराखंड आपका आंसर हो जाता है, और ये 16 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हुई, 2023 से। ठीक है। चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस देश ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकियों के लिए एक प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? चीन, जापान, रूस, या फिर भारत। तो ये चीन ने किया है। ठीक है। तो साथियों, मित्रों, आपके करंट अफेयर की क्वेश्चन की कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आपको करना क्या है? आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने मित्रों के साथ में जो कि तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि आपके करंट अफेयर क्वेश्चन की तैयारी सारी हमारे जरिए हो जाएगी। गुड बाय, टेक केयर।